वेजिटो और गोजिटा दोनों गोकू हैं, दोनों वेजिटा हैं। फिर भी फैन सालों से लड़ रहे हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है। आज यही चीज सॉल्व करते हैं बिना फैन बॉय बने। हम देखेंगे फ्यूजन रूल्स क्या थे, एक्चुअल नंबर्स क्या कहते हैं, ऑन स्क्रीन फीड्स क्या दिखाती है और टाइम लिमिट का असली सीन यहाँ क्या है। तो एंड तक रुकना, तुम्हें एक क्लियर आंसर मिल जाएगा। गोजिटा फ्यूजन डांस से बनता है, वेजिटो पोटारा इयरिंग और ये सुप्रीम काय का डिवाइन मेथड है। ओरिजिनली ये चीज कॉम्बैट के लिए नहीं बनाई गई बल्कि उनकी लाइफ इंटीग्रिटी के लिए बनाई गई थी। और दोनों केसेस में सेम दो लोग फ्यूज होते हैं, सेम गोकू सेम वेजिटा। तो भाई रुको, अगर इंग्रेडिएंट सेम है तो रिजल्ट भी तो सेम होना चाहिए ना। और यहीं से सबसे बड़ी कंफ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि एनीमे में दोनों के बिहेवियर, दोनों के ऑन स्क्रीन इम्पैक्ट भाई अलग अलग दिखाए गए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, क्वेश्चन ये है किस मेथड ने किस चीज को बेटर हैंडल किया। देखो फैंडम में सालों से पोटारा फ्यूजन को सुपीरियर माना जाता है, लेकिन क्यों? वेजिटो जब सुपर बू के अगेंस्ट आया, उसके साथ लिटरली भाई ये बंदा खेल रहा है, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, बस टॉन्ट करता रहा और चिढ़ाता रहा भाई उसे। ये बंदा, उसका कॉन्फिडेंस लिटरली इतना हाई था कि खुद को भाई उसने कैंडी बना दिया ताकि बू के पेट में जाकर सबको रेस्क्यू कर सके। और ये वही रीजन है जिसने वेजिटो अनटचेबल है वाला इमेज उसकी बना दी। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये सिर्फ पावर नहीं थी, ये उसकी लिटरली पर्सनैलिटी थी। वेजिटो में वेजिटा की ईगो और गोकू की चालाकी का परफेक्ट मिक्स है। मतलब उंगली ये पहले करेगा और प्लान बाद में, मतलब लड़ने से पहले अपोनेंट को बहुत गंदा ह्यूमिलेट करेगा, लेकिन गोजिटा सीधा काम पे, कोई ड्रामा नहीं, कोई परफॉर्मेंस नहीं। और ये डिफरेंस चार्ट पे बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन फाइट का परसेप्शन कंप्लीटली बदल देता है। और बाद में यही चीज वेजिटो के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन अभी के लिए ये इमेज उसका वेपन था। और एक और फैक्टर, पोटारा का लोर। ओल्ड काय ने खुद कंफर्म किया था कि पोटारा का फ्यूजन काइस के लिए परमानेंट होता है, मॉर्टल्स के लिए ये लिमिटेड है। लेकिन कंसेप्टी फैंस को इसका इतना ज्यादा एब्सोल्यूट फील होता था कि वो बंदे इसे फ्यूजन डांस से ऊपर रखते हैं हमेशा। और फ्यूजन डांस का अपना रिस्क भी था, अगर दोनों फाइटर की पावर और हाइट बराबर ना हो, और हाइट इसमें अप्रोक्स चल जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल जाता है। अगर फिंगर अलाइनमेंट गलत हो तो रिजल्ट फैट या वीक फ्यूजन बन जाता है, और ये वीकनेस लिटरली पोटारा में बिल्कुल नहीं है। तो पुराने दिनों में पोटारा इक्वल टू स्ट्रॉन्गर ज्यादा रिलायबल था। फिर ड्रैगन बॉल सुपर आया और ये पूरा कन्वर्सेशन ही बदल गया। ज़माज़ू आर्क में वेजिटो ब्लू आता है एंड शुरू में लगता है ये सबसे ताकतवर एंड डोमिनेंट फ्यूजन होने वाला है, लेकिन कुछ ही मिनट्स में फ्यूजन ब्रेक हो जाता है। और ये चीज फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि गोवाजू ने पहले बोला था मॉर्टल्स के लिए पोटारा की लिमिट 1 घंटा है, तो इतना जल्दी भाई ये कैसे खत्म हो गया? और यहाँ मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ऑफिशियली एनिमे और मांगा दोनों में इसकी एग्जैक्ट वजह साफ साफ बताई गई है। गोवाजू एंड सिन ने खुद कंफर्म किया है, सुपर सेन ब्लू की इंसेनली मैसिव गॉड पावर को सस्टेन करने की वजह से पोटारा इयरिंग्स का पूरा एनर्जी पूल बहुत फास्ट ड्रेन हो गया और टाइमर उसका समय से पहले टूट गया। और ये चीज कम्प्लीटली कैनन है, जो कंफर्म्ड है कि वेजिटा ब्लू का फ्यूजन एक्सपेक्टेड टाइम से कहीं पहले खत्म हुआ है। और ये मोमेंट फैन के दिमाग में भाई परमानेंटली बैठ गया था, लेकिन अपनी फुल पोटेंशियल यूज करने से पहले ही गायब। और अगर तुम्हें याद हो वो पर्सनैलिटी वाली बात, वेजिटो ने इस लिमिटेड टाइम को भी टॉन्टिंग एंड हैवी अटैक्स में भाई वेस्ट कर दिया, अपोनेंट के उंगली करना और फाइनल काम में हा का लोड। और ये चीज इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब देखते हैं गोजिटा का केस। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में वो गोजिटा ब्लू बन और सीधा वो बिजनेस पे आया, कोई टॉन्ट नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। फाइट में वो काम था, कंट्रोल्ड था, ब्रोली जैसे अनस्टेबल रेस ड्रिवन अपोनेंट के अगेंस्ट। गोजिटा का कंपोज्ड अप्रोच भाई बहुत क्लीन दिखा। मूवी के एंड में चिल्लाई ड्रैगन बॉल से ब्रोली के लिए वैम्पा प्लेनेट पर टेलीपोर्ट होने की विश मांगती है और तब फाइट खुद खत्म होती है। और लेकिन हाँ, हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि गोजिटा ब्लू अपनी टाइम लिमिट से पहले कभी ब्रेक हो गया हो। उन्होंने बहुत सेफली और एफिशिएंट एनर्जी कंट्रोल के साथ भाई काम किया था। और लेकिन जो फैक्ट है, गोजिटा को जो भी टाइम मिला उसमें जीरो स्ट्रगल, जीरो डिस्ट्रैक्शन, जीरो ईगो एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन। तो रियल क्वेश्चन ये है, क्या गोजिटा स्ट्रॉन्गर है या बस ज्यादा एफिशिएंट है अपनी पावर को यूज करने में? तो दोनों मेथड्स में एक्चुअली में असली डिफरेंस है क्या, उसे चलो एग्जांपल से बताता हूं। तो मान लो गोकू की पावर 85 है और वेजिटा की 100। फ्यूजन डांस के लिए रूल ये है, दोनों फाइटर का पावर लेवल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और एक भी डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। तो वेजिटा को अपनी पावर 100 से गिराकर 85 करनी पड़ेगी गोकू से मैच करने के लिए। अब दोनों 85 में और उनका फ्यूजन होगा और दोनों की पावर मैग्नीफाई हो जाएगी। और ये फ्यूजन डांस का फॉर्मूला कि वो उसे कितना ज्यादा
स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसका मल्टीप्लायर, और पोटारा में कोई भी पावर मैच नहीं करनी पड़ेगी। वेजिटा 100 पे रहता है, गोकू 85 में। दोनों फुल पावर में डायरेक्टली फ्यूज हो सकते हैं। वाडोज एंड गाइड बुक के अकॉर्डिंग पोटारा दोनों फ्यूजन की मैक्स पावर को जोड़ता है और फिर उसका कई गुना बढ़ा देता है, और इसका फॉर्मूला ये है कि एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग भाई ये बंदों को बनाता है, और ये भाई बहुत ज्यादा क्रेजी रिजल्ट है। और ऊपर से गोकू एंड वेजिटा जैसे राइवल्स पेयर को एक राइवल बूस्ट अलग से मिलता है, जो इस नंबर को और ज्यादा क्रेजी बना देता है भाई। तो प्रैक्टिकली गिरा हुआ बेस होने के बाद भी फ्यूजन डांस का मल्टीप्लायर उन्हें खड़ा रखता है, लेकिन पोटारा का मल्टीप्लायर डायरेक्टली मैक्स पावर पे लगता है, और यही रीजन था जिसने सालों तक वेजिटो को थियोरेटिकली अनटचेबल बना दिया था, क्योंकि उसे बिना किसी पावर रिडक्शन के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन लेवल बूस्ट और राइवल बूस्ट मिलता है। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली एरा के बाद एक नया स्टेटमेंट आया और ऑफिशियली ये कंफर्म हुआ, अगर दोनों फाइटर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ अपनी पीक पे फ्यूज हो तो दोनों की सीलिंग पावर एब्सोल्युटली इक्वल है। मतलब मल्टीप्लायर एडवांटेज एग्जिस्ट करता है लेकिन थियोरेटिकली, लेकिन तोरियामा सर ने दोनों की सीलिंग सेम जगह लाके खड़ी कर दी। मतलब वेजिटो और गोजिटा भाई इक्वली पावरफुल है। तो अब एक्चुअली फर्क सिर्फ नंबर्स का नहीं रहा, फर्क है प्रोसेस का, रिस्क का, टाइम लिमिट का। फ्यूजन डांस 30 मिनट लिमिट, एक भी स्टेप गलत तो फैट या ओल्ड फ्यूजन बन जाएगा। बहुत ज्यादा हाई रिस्क है इसमें हाई प्रिसीजन होना चाहिए बंदे का। पोटारा फ्यूजन 1 घंटा है मोटल्स के लिए इसकी लिमिट, और इसमें कोई चांस नहीं कि तुम्हारा बैड फ्यूजन होगा। बट हैवी फॉर्म्स की वजह से लाइक सुपर सेन ब्लू, सुपर सेन रेड, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इन सब चीजों की वजह से टाइम बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है। जैसे ज़माज़ू आर्क में तुमने वेजिटो को अपनी आंखों से देख लिया होगा। तो फाइनली एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है कौन, तो वही देखते हैं चलो। रॉ बर्स्ट पोटेंशियल में वेजिटो काफी आगे है, पोटारा का राइवल बूस्ट रियल है, नंबर्स के फेवर्स में हिस्टोरिकली, और अगर वो अपना टाइम प्रॉपरली यूज करे तो पावर सीलिंग पोटारा फ्यूजन में बिल्कुल स्केरी चले जाती है। और बैटल एफिशिएंसी में गोजिटा आगे है, जीरो डिस्ट्रैक्शन, जीरो ईगो, जो टाइम मिला उसे पूरा का पूरा यूज करो। ब्रोली जैसा मॉन्स्टर गोजिटा ने हैंडल किया बिना टाइम वेस्ट किए, और स्टेबिलिटी और अंडर प्रेशर में यहाँ ड्रॉ होगा या गोजिटा के पास भाई स्लाइट एज है। वेजिटो का अर्ली डिफ्यूज रियल था, गोजिटा की टाइम लिमिट कभी भी ऑन स्क्रीन ब्रेक होते नहीं दिखाई, इसलिए कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन परसेप्शन गोजिटा के फेवर में है। और अगर तुम पूछ रहे हो हिस्ट्री में ज्यादा पावरफुल फील्ड कौन होता है, तो वो है वेजिटो। और अगर तुम पूछ रहे हो बेटर फाइटर कौन है जो अपनी फुल पावर बिना वेस्ट किए लड़ता है, तो वो है गोजिटा। ये डिबेट इतने साल इसलिए चली क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। वेजिटो का पावर लेवल अनप्रिडिक्टेबल एंड बिल्कुल स्केरी है, लेकिन गोजिटा का एग्जीक्यूशन क्लीन एंड ट्रस्टवर्दी है। और एक लाइन में इसका आंसर, वेजिटो जीत सकता है पहले कुछ मिनट्स, लेकिन गोजिटा ज्यादा रिलायबली फिनिश करेगा इस वाली फाइट को। तुम्हारे अकॉर्डिंग इस फाइट को जीतने का कौन ज्यादा कैपेबल है, गोजिटा या वेजिटो, कमेंट में बताना।